Good morning everyone. This is class 7th subject SST chapter number 17. This is our new chapter and chapter name is Town Traders and Craftsmen. आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल जो आपके मिडिवल पीरियड था इंडिया में जो नए टाउन स्टैब्लिश हुए थे, किस तरीके से बने थे, उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्टली उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से किया जाता था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो एक स्किल होती है वो कैसे होती थी, किस तरीके से होती थी, वी विल डिस्क्राइब इन दिस क्लास। फर्स्टली एक तंजौर करके एक जो उनकी कैपिटल थी, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन समझने का वहाँ के लिए, क्योंकि क्या वहाँ के जो एक तो डिफरेंट फोर्ट बताए गए थे, पैलेसेस बताए गए थे, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चर बहुत जो उधर का आर्किटेक्ट किया हुआ था बहुत ब्रॉड स्केल पे, बहुत गुड स्केल पे किया गया था। तो इस तरीके से वो चीज़ें वहाँ के जो किंगडम थे, एम्पायर थे, वो किस तरीके से अपने एडमिन को संभालते थे, मेंटेन करते थे। फर्स्टली उन्होंने अपने पैलेस में क्या मंडप्स बना रखे थे, ठीक है, जिनको एक पवेलियन टाइप का भी एक वर्ड दिया गया है, दैट नेम इज मंडप। उनमें क्या होता था, जितने भी किंगडम थे, जिनका भी टाइम टू टाइम जिनका जनरेशन के अकॉर्डिंग जिनका टाइम आता गया, वो क्या करते थे, अपने लिए गए कोई भी डिसीजन जो थे वो एक कोर्ट में पूरी तरीके से डिज़ाइन करते थे। जैसे आज के हमारे टाइम में कोर्ट चलती है या पूरा कैबिनेट चलता है, वहाँ पर ये कोर्ट डिज़ाइन होता था। ठीक है, पूरा इस तरीके से कोड बनता था और उसमें क्या, जितने भी एम्पायर थे, मेन जो किंगडम एम्पायर थे, उनका अलग से एक प्लेस कह सकते हैं, उनका अलग से एक जगह बनाई जाती थी। फिर उनके सराउंडिंग एरिया में जितने भी कैबिनेट अपॉइंट होते थे, मिनिस्टर अपॉइंट होते थे, उन सभी को बैठाया जाता था और वो वहाँ पर फेयर डिसीजन लेते थे। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन होता था। कोई भी कोर्ट, कोई भी आपके केस आता है, वो मेजर केस जो होते हैं, जो आपकी पूरी उस सभा में जाता है, तो इस तरीके से वो मिडिल टाइम के पीरियड में इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था। ठीक है, जहाँ पर वो अपना प्रॉपर वे में एक फेयर डिसीजन दे सके। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी बताई गई हैं आपके कि यहाँ पर जो था एक थ्रिविंग सेंटर थे। थ्रिविंग सेंटर मतलब बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज होते हुए होते हैं, जो डाउन होते हुए भी नहीं, जिसमें डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो, हर चीज़ से वो प्लस पॉइंट नज़र आते हो, तो दैट्स कॉल्ड थ्रिविंग सेंटर। इसमें क्या था कि ट्रेड और कॉमर्स जो था उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इट मीन्स उस सराउंडिंग एरिया में तो ट्रेड था ही, प्लस बाहर के जितने भी एरिया थे, बाहर के जितने भी स्टेट थे, उन सभी से गुड्स को और जो अपने कंटेंट होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, और ट्रेड को, कॉमर्स को उस टाइम पे बढ़ाया गया। ट्रेड और कॉमर्स का मेन मीनिंग ये निकलता है, दैट इज़ बिजनेस। बिजनेस किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो था, उस टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि वो जो एक ट्रेड और कॉमर्स था वो काफ़ी इंक्रीज होता हुआ था, उस टाइम पर वो काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, मार्केट, वहाँ पर बहुत सारे मार्केट थे, स्कूलिंग की कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, स्टडी दी जाती थी वहाँ पर, जो भी वहाँ पे उस टाइम पर लैंग्वेज चलती थी, और मार्केट थे, और सेकंड लाइब्रेरीज जो होती हैं वो थी, म्यूज़ियम थे। तो ये सभी चीज़ें उस टाइम पर थी और वो टाइम पीरियड एक इंक्रीज होता हुआ टाइम पीरियड था। मार्केट जो थे मेन सेलिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। सेलिंग मतलब किसी भी, जैसे एक होलसेलर और एक रिटेलर होता है, तो ये वाला मार्केट क्या करता था, रिटेलर का काम करता था। ठीक है, जो प्रोडक्शन, जो भी वहाँ पे फार्मर थे, पीजेंट्स थे, वहाँ से लेकर के उनको बनाते, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतनी न्यू टेक्निक नहीं थी, लेकिन हाँ, जो भी उनके पास में था वो अपने चीज़ों को यूज़ करना, जो आपके मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, उसको रिप्रोडक्ट करना, उस तरीके से उसमें उसको डेवलपमेंट करना, फिर मार्केट में लेकर के आना फॉर द सेलिंग। ठीक है, इस तरीके से वो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, और जो चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्ट होती थी, ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, बाहर की जो स्पेसिफिक एरिया है, जैसे किंग का एम्पायर ये है, दूसरे किंग के एम्पायर में जो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। और ज़रूरी नहीं था कि जो चीज़ें आपके यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जिन भी चीज़ों का फॉर द यूटिलाइजिंग ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वो चीज़ें आपकी सेटिस्फाइड हो। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें थी जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता था, तो उनको क्या किया जाता था, दूसरे स्टेट से इंपोर्ट किया जाता था, मंगवाया जाता था, लाया जाता था। इस तरीके से इन चीज़ों को करा जाता था। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर।
इसमें क्या दिल्ली और आगरा का इसमें मेन बताया गया है आपको। और सेकंड थिंग वही चीज़ें, बाजार, एजुकेशन, सराइज मीन्स ये क्या होते हैं जहाँ पर आपके बहुत एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर आपके फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है, जो फेयर्स लगते हैं उनको एंजॉय किया जाता है, और रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आती हैं या कोई भी डे आता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सराय। तो इन चीज़ों को लेकर के वहाँ पर काफ़ी फेमस थे और सभी चीज़ों को एंजॉय किया जाता था, बाज़ार लगाए जाते थे। वहाँ ऊपर हमने मार्केट का नाम है, यहाँ पर जो एक मेन स्पेसिफिक वर्ड लिया है दैट इज़ बाज़ार, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किए गए थे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चैप्टर में लिया दैट इज 17 चैप्टर टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन, टू टॉपिक दैट इज टाउन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. So we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.